अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं आज बहुत दिनों बाद अपना ब्लॉग लेकर आ रही हूँ। थोड़े बच्चों के एग्ज़ाम शुरू हो गए थे, इसीलिए मैं ब्लॉग नहीं डाल पा रही थी। नई नई ब्लॉग डालना शुरू किया है। जब मैं दूसरे यूट्यूबर को देखती थी व्लॉग बनाते हुए तो ऐसा लगता था कि बहुत आसान है, मैं भी कर लूँगी। लेकिन जब मैं खुद करने लगी हूँ प्रैक्टिकल, तो पता चल रहा है कि कितना मुश्किल है। जो काम आधे घंटे का है वो उस वीडियो बनाते बनाते 1 घंटा 1.5 घंटा कब चला जाता है पता ही नहीं चलता। काम करने में भी देर हो। कोई भी काम देखने में जितना आसान लगता है उतना आसान होता नहीं है, उसके पीछे बहुत सारी मुश्किलें छुपी हुई होती हैं। फिर भी मैंने सोचा है कि नहीं, छोड़ना नहीं है। शुरू किया है तो करना है, कोशिश करना है। बहुत सारे लोग करते हैं, मैं भी कोशिश करूँगी, मेहनत करूँगी। आज बच्चों की फरमाइश पे मैं आलू का पराठा बनाने लगी हूँ। आलू का पराठा खाने में तो बहुत मज़ा होता है, लेकिन उसे बनाने में बहुत प्रोसेस लेंदी होता है, बहुत मुश्किल होती है बनाने में। बार बार बनाना नहीं चाहती, लेकिन बच्चों की ज़िद के आगे क्या ही चलता है। मेरे बच्चों को आलू के पराठे बहुत पसंद हैं। आप देख ही रहे होंगे कि मैं 3 जगह आलू रेडी कर रही हूँ। एक जगह मेरे छोटे बेटे के लिए, जिसमें बिल्कुल कुछ भी नहीं होगा, ना धनिया पत्ता ना कच्चा मिर्चा, बस वो नमक डालेंगे। और एक जगह मैं मिर्च नहीं डालूँगी, वो मेरी बेटी के लिए। एक जगह नॉर्मल, जो हम दोनों मियाँ बीवी खाएँगे। इस तरह से अलग अलग करने में याद भी रखना पड़ता है कौन सा पराठा किसका है, लेकिन फिर भी बच्चों की खुशी के लिए सब कुछ करना पड़ता है। मैं जिस घर में रहती हूँ वो हमारा अपना घर है, लेकिन यहाँ पे शिफ्ट हुए हमें सिर्फ 10 महीने ही हुए हैं। पहले मैं अपने इन-लॉज़ के साथ रहती थी जॉइंट फैमिली में। माशाल्लाह वहाँ पर भी हमारा अपना ही घर था, लेकिन बच्चे बड़े हो गए तो फिर अपना अपना घर हो गया। तो यहाँ पर आई जब मैं, तो यहाँ पे मेरे पास चीज़ें बहुत कम थी। जो शादी के वक्त मुझे मम्मी की तरफ से मिला था बस वही था। लेकिन अब धीरे धीरे करते करते मेरे पास, मैंने अभी बहुत सारी चीज़ें जोड़ ली हैं। आपके साथ एक अपनी खुशी भी शेयर करूँगी कि मैंने 2 दिन पहले हमने एयर कंडीशन लिया, एसी लिया। वो आप हैरत करेंगे कि इन सर्दियों के दिनों में मैंने क्यों एसी लिया। लेकिन इसके पीछे भी एक मसला है, कि मसला नहीं है, मसलहत है। वो ये कि मैं बहुत दिनों से एसी के लिए पैसे जोड़ रही थी और मेरे पास डाउन पेमेंट का पैसा हो गया था। अगर मैं सर्दी के दिन की वजह से अगर इसे टालती और इसे गर्मी के दिन में पोस्टपोन करती, तो पता नहीं कि क्या ज़रूरत फिर कब पेश आ जाती और फिर ये पैसे मेरे ख़त्म हो जाते। तो फिर इस गर्मी में हमें परेशानी होती और हमें बिना एसी के रहना पड़ता। इसलिए जब जो हुआ वो ले लिया। तो ये भी एक हिसाब से सही है, क्योंकि जब आपके पास जिस चीज़ की सहूलत हो वो चीज़ काम कर लेना चाहिए। अगर आप इंतज़ार करेंगे तो फिर पता नहीं और किसी चीज़ में अगर वो पैसा लग जाए या फिर वो चीज़ चला जाए तो फिर बहुत मुश्किल होती है। फिर शुरू से ABCD से शुरू करना पड़ता है। एसी कब आया और कब इंस्टॉल हुआ, ये सब मैं आपको अगले ब्लॉग में दिखाऊंगी। और उसके साथ मुझे कई परेशानियां भी फेस करनी पड़ी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। यहाँ बच्चे एंजॉय कर रहे हैं आलू का पराठा। अभी हस्बैंड आए नहीं हैं, ये रात का बच्चों का डिनर हो गया और मैंने अभी खाना नहीं खाया। मैं उनका वेट कर रही थी, तो मुझे कुछ खाली वक्त मिल गया तो मैं उस वक्त सफाई करने लग गई घर का। ऐसे भी मुझे रात में अगर मैं करके सोती हूँ ये सारे काम, तो मुझे बहुत आसानी होती है, वरना फिर सुबह में तो जानते हैं आपकी कितनी मुश्किल होती है सब कुछ करना। कुकिंग और पूरी घर की साफ़ सफाई बहुत मुश्किल काम है। तो एक तरफ मैंने कपड़े भी लगा दिए थे धोने के लिए और यहाँ पे मैं घर की सफाई करने लगी। बच्चों का जब मैं डिनर करवा, मैं ये नहीं कहती कि हर रोज़ मुझे इतना वक्त मिल जाता है कि मैं सब कुछ रात में करके फिनिश करके ही सोती हूँ। किसी दिन जितना वक्त मिला उतना मैं काम कर लेने का सोचती हूँ, क्योंकि ये चीज़ मुझे सुबह में बहुत आसानी देती है। घर का बर्तन, जो भी रात का डिनर का बर्तन निकला वो मैंने साफ़ सफाई कर ली, घर के भी साफ़ सफाई कर ली, तो सुबह में बहुत हेल्प हो जाती है। तब को कुकिंग करना रहता है, कुकिंग में आसानी हो जाती है, टाइम आपको फ्री मिल जाता है। मेरी वो बहनें जो अभी घरदारी में आई हैं या जिनके छोटे बच्चे हैं, वो एक बात ज़रूर अपने जहन नशीन कर ले कि वो अपना काम कुछ भी अगर रूटीन बनाए ना, तो उसमें आधा से ज़्यादा काम वो कोशिश करें कि बच्चों के सोने के बाद रात के वक्त में निपटा लें। ये चीज़ अगर एक दिन या
मेरी शादी को अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल हो गए और शादी के 1 साल बाद ही माशाल्लाह से मेरी बेटी पैदा हो गई थी। और ये वो जो वक्त गुज़रा उसके बाद वो बहुत हसीन वक्त था और बहुत अच्छे से गुज़रा बच्चों के साथ। लेकिन ये बात है ना कि आप जब माँ बन जाती हैं और आपके साथ 2 बच्चे और शामिल हो जाते हैं आपकी ज़िंदगी में, तो फिर आपकी ज़िंदगी आपकी सिर्फ आपका हक नहीं रहता, वहाँ पे बहुत बच्चों की ज़िम्मेदारियाँ सबसे ज़्यादा आ जाती हैं और फिर उसमें अपने लिए वक्त या फिर कुछ सुकून का लम्हा ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आप जितनी देर जगी हुई हैं उतनी देर आपके हर मिनट आपके लिए कुछ ना कुछ काम है, या फिर कोई आपको आवाज़ दे रहा है, या कहीं आपको कोई अपनी ज़िम्मेदारी निभानी है। ये हमारी ज़िंदगी है। ये मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। ये से शिकायत बिल्कुल नहीं समझिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत खुशनसीबी है कि आपके आंगन में बच्चे हैं, वो खेल रहे हैं और उनका बचपन आप एंजॉय कर रहे हैं। ये बचपन कैसे चला जाएगा और बच्चे बड़े हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। ऐसा लगेगा कि आँख पल के झपकी हमने और बच्चे बड़े हो गए। आज शाम मैं लोकल मार्केट से कुछ शॉपिंग करने भी गई थी। वो एक्चुअली मेरे बच्चे के स्कूल में क्रिसमस पार्टी है, उसके लिए उसे रेड शर्ट पहनना है। मार्केट में कहीं भी अवेलेबल नहीं है रेड शर्ट, इस टाइम पे अवेलेबल नहीं है। इसलिए मैंने क्या किया कि एक रेड कलर की टी शर्ट ले ली, वही पहना कर उसे भेजूँगी। मैंने टीचर से भी बात कर ली है, उन्होंने कहा जब अवेलेबल नहीं है तो फिर क्या कर सकते हैं, तो फिर वो भी लेना था, उसके लिए गई। ये क्रिसमस पार्टी पहले ही हो जाती है, 25 दिसंबर का वेट नहीं होता, उससे पहले स्कूल में करके फिर स्कूल की छुट्टियां शुरू होंगी, विंटर वेकेशन शुरू होगा। ऊपर का बहुत सारा काम तो निपट गया था, लेकिन मैंने डिनर प्रिपेयर किया और बच्चों ने जो डिनर किया वो बर्तन अभी रह गए थे। मुझे किचन की भी सफाई बाकी थी, लेकिन अगर मैं सब कुछ डालने लगी ना ब्लॉग में तो ब्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा और अब कोई देखना भी नहीं चाहेगा, बोरियत होगी। इसलिए कुछ पार्ट रहने देते हैं, किसी और दिन या फिर नेक्स्ट ब्लॉग में डालकर फिर आएंगे आपके साथ, आपसे सब बातें करेंगे। बहुत अच्छा लगता है जो आप मेरी बात, ऐसा लगता है कि कोई है जो मेरी बातें सुन रहा है, मैं अपनी बातें शेयर कर रही हूँ, अच्छा लगता है, अकेलापन भी ख़त्म हो जाता है। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं।